को लेकर के, तो एक बट वृक्ष था जिसके नीचे हजारों गायें बैठी रही, हजारों ऋषि उसके नीचे तपस्या कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि हो ना सके तो इस बट की डाल में बैठ करके और मैं अपना भोजन कर लूं। जब बट की डाल में ये बैठे तो डाल टूट जाती है। जब डाल टूटती है तो गरुड़ जी के मन में ये हुआ कि ये डाल नीचे चली जाएगी तो इससे हजारों प्राणी खत्म हो जाएंगे, जीव गाय और ब्राह्मण खत्म, ऋषि खत्म होंगे, तो ये तो मुझे बहुत बड़ा पातक लग जाएगा। उन्होंने चोंच में उस डाल को लिया। अब इन्होंने पूरे भूमंडल में खोज कर डाला लेकिन इनको बैठने का स्थान ना मिला। रास्ते में भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके खड़े होते हैं कि गरुड़ अब थकान में है, तो क्योंकि गरुड़ की रक्षा मुझे करना चाहिए। विष्णु भगवान पूछते हैं कि ऐ गरुड़ ये बता, तू अपना आहार क्यों नहीं कर लेता? गरुड़ जी कहते हैं कि ब्राह्मण देव, मैं इस डाल पर बैठना चाहता था, ये डाल भी टूट गई और इस डाल अब मेरे मुख में है, लेकिन अब मैं करूं तो कहां बैठ करके करूं? विष्णु भगवान जो ब्राह्मण रूपधारी थे उन्होंने कहा आप मेरी हथेली में बैठ करके भोजन कर लीजिए। गरुड़ ने बैठ करके जब भोजन किया, विष्णु भगवान कह रहे हैं कि गरुड़ ऐसा है, एक मुझे चाहिए, आप मेरा वाहन बन जाइए। गरुड़ जी कह रहे हैं कि पहले मैं अपनी माता जी की आज्ञा ले लूं, इसके बाद मैं आऊंगा। गरुड़ जी आते हैं, अपनी माँ बिंता से के चरणों स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं और इसके बाद माता बिंता कहती है कि धन्य है मेरा भाग्य जो जिसका पुत्र भगवान विष्णु का वाहन। तो कद्रू और बिंता ये दोनों कश्यप ऋषि की धर्मपत्नी हैं। तो कद्रू से तो जितने नांगे हैं, सर्पे हैं, ये हैं, और बिंता से गरुड़ और अरुण, तो ये दोनों सौत हैं। एक बार ये सायंकाल बैठे रहे तो आकाश मार्ग से सूर्य भगवान का रथ जा रहा था। तो कद्रू और बिंता आपस में बात कर रहे हैं कि बहन ये बताइए कि सूर्य भगवान का रथ कैसा है, सूर्य भगवान के रथ के जो घोड़े हैं इनके रंग कैसे? बिंता ने कहा कि देखिए बहन ये तो श्वेत है। कद्रू ने कहा देख श्वेत नहीं है, ये काले। आपस में बात में बात ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, यदि ये श्वेत हैं तो मैं आपकी दासापन करूंगी, और यदि काले हैं तो कद्रू कह रही है कि बिंता तुम मेरा दासापन करोगे, दासी बनोगे। बिंता ने कहा देखो ऐसा है श्वेत है, वो कहा नहीं काले। अब जब कद्रू की ये कालिया नाग आदि आज आते हैं इनसे पूछती है कद्रू, तो कहती है कि ये मैं इस प्रकार बोला, आप ये बताइए ये सूर्य के जो रथ के जो घोड़े हैं इनका रंग कैसा है? उन्होंने कहा कि देखिए माँ ये तो श्वेत हैं। तो उन्होंने कहा आप तो मुझे दासी बनना पड़ेगा इसकी सारी जिंदगी का। कैसे हैं माँ ऐसा है, आप चिंता न करिए, हम सभी आपके जितने नांगे हैं काले नाग और जाकर के घोड़ों में लिपट जाएंगे, चिपक जाओ, आप दूर से दिखवा देना कि देखो काले हैं कि ये श्वेत है। जब सूर्य भगवान के रथ में के घोड़े में ये चिपक जाते हैं,
सूर्य भगवान का रथ निकलता है तो बिंता को दिखाती है कि देख ले बहन, ये जो रथ है के जो घोड़े हैं ये श्वेत नहीं, देख ले काले हैं। सर्पों से ढके हुए घोड़े थे तो वो काले थे। तो इनको दासी बनना पड़ा बिंता को। इधर जब इनका जो बड़ा पुत्र गरुड़ आया जिस दिन, तो माँ से अपनी पूछता है कि माँ तुम्हारा जो मुखमंडल है बहुत उदास है चेहरा, और क्या बात है बताओ। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, मुझसे ये गलती हो गई, तुम बताते थे तुम्हारा बड़ा भाई है अरुण कि ये इसके जो रथ के सूर्य भगवान के रथ के घोड़े वो श्वेत हैं, तो मैं श्वेत बोल दिया। इसकी मेरी ऐसे शर्त रखे थे, वो शर्त में मैं हार गई, तो अब मुझे दासापन करना पड़ता है, दासी इसकी सेवा में लगी रहती है। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारे साथ ये छल किए हैं, अब मैं इनको रहने नहीं दूंगा। बोले राधा रानी की जय। जब इस प्रकार दासापन में करने लगी, तो गरुड़ भगवान को जब ये हुआ तो माता को बहुत आश्वासन देते हैं कि माँ अब मैं तो सभी नागों को खा जाऊंगा, मैं तो सभी नागों को खा जाऊंगा, इनको मैं रहने नहीं दूंगा जिंदन। जब इस प्रकार से गरुड़ भगवान डेली हजारों नागों को मार देते थे कि मैं कोई नागों को रहने, सभी सर्प इधर उधर भाग गए, जितने नाग थे से छिप गए। जब नाग छिप गए, जब छिप जाते हैं तो सभी नाग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं पितामह जो ये गरुड़ है, एक तो हमको हमारे सभी नाग भाइयों को मार डाला और अब ये हम लोगों को रहने नहीं दे रहा। पितामह जी गरुड़ जी को बुलाते हैं और कहते हैं देखिए गरुड़, तुम ऐसा करिए एक एक दिन इनकी सबकी ड्यूटी लगा दीजिए, प्रत्येक दिन एक नाग आया करेगा, उसी का आप आहार करा करिए। गरुड़ जी ने पितामह जी की बात मान लिया, कहें ठीक है जैसे आप करेंगे कहेंगे वही बात मैं। पितामह जी की जब बात मान लिया तो प्रत्येक दिन एक नाग आता था, गरुड़ जी खाते थे एक भोजन, क्योंकि गरुड़ का भोजन ही नाग है, सर्पों को ज्यादा गरुड़ खाता। एक दिन अमावस्या तिथि थी, उस दिन जो काली नाग है, कालिया नाग की उस दिन नंबर था, बारी थी, तो ये समझ गया कि यदि मैं आज मुझे कहीं छिपना चाहिए, तो इसको ये पता था कि जो वृंदावन में गरुड़ नहीं आ सकता है, क्योंकि ब्रजमंडल एक ऐसा है कि गरुड़ को यहाँ श्राप है। एक बार सौभर मुनि जी वहां तपस्या कर रहे थे एक कदम के वृक्ष के नीचे, तो गरुड़ जी वैकुंठ से अमृत का कलश लेकर के पहुंच रहे थे। तो रास्ते में इन्होंने अपनी थकान के लिए उस कदम के वृक्ष के ऊपर बैठ गए, तो धोखे से इन्होंने बीट कर दिया, वो सौभर मुनि जी के ऊपर बीट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हे गरुड़, आज तो मैं तुमको, क्योंकि आप भगवान के बाहर हो इसलिए मैं तुमको छोड़े दे रहा हूं।
यदि आज से आप ब्रजमंडल में आएंगे तो आप जिंदा नहीं जाएंगे। इस बात को पता कालिया नांग को था और किसी नांगों को नहीं। ये जाकर के रमण दीप छाड़ करके और वहीं पहुंच जाता है वृंदावन में, यमुना नदी में काली दह पे रहने लगा उसी समय से। इस तरह से कालिया नांग को जब ये मालूम था तब ये वहीं रहता था और भगवान श्री कृष्ण इनको कालिया नांग को नाथ करके और उस जल का स्वच्छ बनाया और जो वहां के जीव जंतु हैं उनको अब उद्धार किया। बोलिए राधा रानी की जय। इधर जब कालिया नांग का इसको नाथ करके जब घर पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण तो अनेक प्रकार से नंदराय जी यज्ञ आदि करवाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, स्वस्ति वाचन पाठ कराते हैं कि धन्य है प्रभु, आज तो ईश्वर ने हमारी बहुत सहायता किया। लेकिन नंद बाबा मन ही मन सोचते थे कि जो गर्गाचार्य जी बताए थे कि आपका जो ये पुत्र है बहुत विलक्षण है, इसको कोई संसार में जीत नहीं सकता, ये तो पूर्ण परम ब्रह्म है, अवतार लिया। मन ही मन सोच रहे हैं कि जो गर्गाचार्य जी हमारे जो कुलगुरु हैं वो बताए हैं वो सत्य बताया। इन्होंने जो लीला कर रहे हैं, जो जैसे बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया इन्होंने, तो मुझे तो लग रहा है कि ये परम ब्रह्म है। दूसरे दिन फिर राम और श्याम गायों के साथ ग्वाल बालों के संग में और गाय चराने जाते हैं। तो भगवान की लीला, जंगल में चारों तरफ अग्नि लग जाती है। जब चारों तरफ जंगल में अग्नि लग जाती है तो सभी जितने ग्वाल बाल थे ये सब खेल में लगे थे। इतने में देखा ग्वाल बाल की अग्नि चारों तरफ लगी हुई है, अब तो यही राम और श्याम हमको बचा पाएंगे, बाकी तो कोई नहीं बचा सकता है। ये दौड़ दौड़ करके रोने लगे कि हम तो सभी गायें और बालक सभी जल जाएंगे, आज तुम ही रक्षा करोगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि तुम लोग सभी आंख बंद कर लोगे तो ये अभी जो अग्निदेव है शांत हो जाएगा। सभी ग्वाल बाल आंख बंद करते हैं। भगवान जो अग्नि को पी जाते हैं और अपने कंठ में रख लेते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। इसके बाद घर जाते हैं। घर जाने के बाद ग्वाल बालों ने नंद बाबा से बताते हैं, माता यशोदा जी के बाद सूचना पहुंचती है कि इन्होंने तो आज तो तुम्हारे राम और श्याम ने बचाया है, यदि ये नहीं होते तो आज तो सभी गायें जल जाती, बछड़े जल जाते और जितने ग्वाल बाल थे ये भी जल जाते। इन्होंने तो इधर से एक ग्वालनी आती है कि जो तुम्हारा ये लल्ला है, जो तुम्हारा ये लाल है, ये डेली गोपिकों को जितनी गोपियां हैं ग्वालिनी हैं, इनको रास्ते में जो वो दही बेचने जाते हैं तो छेड़ते हैं। और एक ग्वाल इनको छेड़ दिया, उसका जो मटकी थी वो सर में लेकर के जा रही थी दही बेचने, उसकी दही तो खा लिया पकड़ करके और मटकी रास्ते में तोड़ दी।
इनके साथ जो ग्वाल बाल थे वो भी खा लिए। यशोदा जी मान नहीं रही कि देखिए ऐसा है, मेरा जो लल्ला है ये बहुत अच्छा है, आप झूठ कह रही हो। बुलाना लेकर के जब पहुंचती है, बोले राधा रानी की जय। क्या कह रही है देखिए, गागरिया मेरो और नगारो मेरा ही घड़ा फोड़ा है और मेरी ही मटकी तोड़ा है। इन्होंने मेरे सामने एक पानी लेकर के आ रही थी, तो पहले इन्होंने अपने बाण से और उसके घड़ा में एक गुलेलिया मार दिया, तो उसका घड़ा टूट गया, उसका जल उसके ऊपर आ गया। तने के घड़ा गुलेलिया करते थे तुम्हारे लाला, ये मैंने देखा हूँ। बोले श्याम दिखा दो मुइया, वो है घूंघट वाली गागरिया मेरी तुम लाला बनवारी।
क्या कह रही है कि मात पिता है तेरे भोले, तुम भय कैसे जाली, पाटुकिया मेरी सखी क्यों खड़ी उदासी, खड़ी सखी जो खड़ी उदासी, मन मलिन अति भरो सासी, मन मलिन मत करो सासी, कहे सखी तुम खड़ी उदासी, 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 कैसे बदन भीग गए सबरो खड़ा लियो तुम खाली, आ गैया में और न डालो तुम लाला बनवारी, जागरिया मोरी और न डालो तुम लाला बनवारी, बाटो पिया डालो तुम लाला बनवारी, जागरिया मोरी और न डालो तुम लाला बनवारी। बोले राधा रानी रानी की जय। प्रकार से जब बोलो बाके बिहारी लाल की कृपया भक्तजनों से अनुरोध है को आरती में जो भी शामिल होना चाहते हैं वो कार्यालय में आकर के अपना नाम लिखा दें। बोले बजरंग बली की जय हो। बोले राधा रानी की प्रकार से जब वो ग्वालिनी इस प्रकार कहने लगी माता यशोदा से कि इस प्रकार से तुम्हारा जो लल्ला है ये बहुत रास्ते में हम कहीं तो मटकी तोड़ देता है, कहीं हमको जल भरने नहीं देता है। माता यशोदा नहीं मानते हैं कि ऐसा है मेरा लड़का, ऐसा नहीं है, तुम झूठा उल्लंघना करते हो। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आ जाती है और वर्षा ऋतु में श्रावण मास में
सभी लोग झूला झूलते हैं। तो भगवान नंदराय जी झूला आदि डलवाते हैं। भगवान जाते हैं ग्वाल बालों के संग में। तो भगवान श्री कृष्ण राधा जी को झूला में बुलवाते हैं कि राधे झूलने पठायो बुलवाते हैं तो राधा रानी नहीं आती। साजो सकाल सिंगार नैना साजो करार साजो सकाल साजो सकाल सिंगार नैना साजो
राधा रानी नहीं आती तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए ऐसा है राधा, तुमको तो आना ही पड़ेगा जरूर झूलने में, इस आपको जरूर आना पड़ेगा। तो भगवान का कभी भजन होता है, गुणानुवाद होता है, ये कोई किसी का पर्सनल नहीं है, इसलिए प्रत्येक को थोड़ा सा जो ये हमारे करे हैं इनको यदि बजाएंगे तो हो सकता है हमारे कुछ वैसे ही कुछ होगा तो ये निकल जाएगा, इसलिए मुंह आया है जोर से कहने के लिए और कराए हैं। भगवान ने कहा है कि मैं थोड़ा अपने गुणानुवाद के लिए, तो सभी भक्त लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा जरूर बजाएंगे। तालियां आई हैं बजाने के लिए और मुख आया है बोलने के लिए। तो जब राधा रानी नहीं मान रही, नहीं आ रही, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि राधे दो कर जोरो तेरी चरण पढ़ूं, ऋतु में जब झूला पड़ जाता है भगवान श्री कृष्ण राधा जी को बरसाना से बुलाते हैं और राधा रानी आती हैं और बोले राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण किसके आराध्य हैं? ये राधा रानी के। वर्षा ऋतु का जब विश्राम हुआ, इसके बाद शरद ऋतु आती है, तो जितनी गोपिका है, मार्गशीर्ष का महीना है और कलिंद्री जमुना जी स्नान करने के लिए नित्य प्रतिदिन जाया करती थी प्रातः और व्रत रखती थी कात्यायनी माता का। तो कुंवारी कन्या यदि 1 माह इस व्रत को रख लिया है और कात्यायनी माता की पूजा कर लिया है, तो कात्यायनी माता का एक कुंवारी कन्याओं के लिए है ये, जो इसको नित्य पढ़ती है और नित्य जो कुंवारी कन्याएं बोलती हैं, तो उनको जो यदि पति मिलता है तो भगवान श्री कृष्ण जैसा मिलता है। वो मंत्र है इस प्रकार, कात्यायनी महामाया महादेवी अधीश्वरी आनंद गोप सुतम
ते कुर्मे नमः। तो इस मंत्र को मुख से कहती हैं और जमुना स्नान में जाया करती थी। इधर भगवान श्री कृष्ण जाते थे, जब वो स्नान करने लगती थी तो निर्वस्त्र करती रही, तो इधर ये उनके जो वस्त्र हैं लेकर के और कदम के वृक्ष में नीचे ऊपर लेकर के चढ़ जाते थे और डालों में रख देते थे, इनके वस्त्र रख देते थे। जब भगवान श्री कृष्ण उनके वस्त्र कदम के वृक्ष के ऊपर रख देते थे तो जल से ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती हैं कि देखो केशव, तुमको बहुत उद्दंडता आता है और आज हम चल करके तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता से जरूर बताएंगे कि तुम्हारा जो ये पुत्र है ये कृष्ण ये बहुत उद्दंडता करता है हम लोगों के साथ। इधर शरद ऋतु के जब भगवान की प्रार्थना करती है, भगवान सभी गोपिकों को चीर दे देते हैं और सभी अपने अपने घर पहुंच जाती हैं, लेकिन ध्यान करती हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों का। देखिए, गोपी शब्द का अर्थ है गो माने इंद्रिय होता है और पी माने पान करना। गोपी शब्द का अर्थ है इंद्रियों का पान करना, इंद्रियों को कंट्रोल रखना। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परम ब्रह्म है, ये लीला करने के लिए ये ब्रजमंडल में अवतार लिया है मथुरा में। इधर नंद बाबा जी वर्ष में एक बार इंद्र भगवान का यज्ञ किया करते थे, यजन किया करते थे, क्योंकि इंद्रदेव ने ही जो जल वृष्टि आदि ये करवाते हैं, उससे अन्न आदि उपज औषधि पैदा होती हैं। तो नंद बाबा आदि ये सभी जितने नंद सुनंद उपनंद जितने थे सभी मिलकर के एक यज्ञ किया करते थे। जब अपने अपने बैलगाड़ियों में बैठ करके और यज्ञ के लिए चले तो कृष्ण जी पूछ रहे हैं कि पिताजी आप बताइए आज क्या ये आप जो बैलगाड़ियां हैं ये सजा रहे हैं ये क्या? कहने नंद बाबा बता रहे हैं कि बेटा ऐसा है, ये जो इंद्र है ये जल वृष्टि करवाता है और जल वृष्टि के बाद फिर हमारे जो खेती में उपज होता है अन्न आदि, इससे सृष्टि का प्रतिपाल होता है हम सब लोगों का, जीवों का। तो इसलिए इंद्र का एक बार हम पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। यज्ञ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पिताजी देखिए, जो ये जीव है प्राणी अपने कर्मानुसार आता है, कर्मानुसार जाता है। ये जो यहाँ आया है तो अपने कर्म के अनुसार भोजन पाता है। ये इंद्र नहीं है, ये इंद्र तो कुछ नहीं है। आप क्यों ये सब करते हैं? आप बताइए, शिव को छाड़ करके, नारायण को छाड़ करके और इसका यज्ञ करते हैं। इतने महादेव आदि देवताओं को छोड़ करके और आप ये इतने छोटे से देवता को आप मना रहे हैं, इसका क्या यज्ञ करना? भगवान कृष्ण पिताजी को समझाते हैं नंद जी को। नंद जी कहते हैं बेटा यदि नहीं तो ये वर्षा नहीं। इंद्र समझ जाता है कि ये जो कृष्ण एक छोटा सा नादान बालक है और मेरे यज्ञ को बंद कराई दे रहा है, मेरी समर्थ जान नहीं रहा। जब यज्ञ बंद हुआ इंद्र का तो उन्होंने अपने समर्थक नामक बादल को बुलाया, कहीं इतनी घोर वर्षा जल वृष्टि करिए कि आज ब्रजमंडल पूरा डुबो दीजिए। बोले राधा रानी की जय।
इधर जब जितने ब्रह्मंडल के हैं सभी पहुंचते हैं, गोवर्धन भगवान को मनाने कि आज हम उन्हीं की पूजा विष्णु रूप में करेंगे। तो आइए हम भी चले, भगवान गोवर्धन भगवान के दर्शन किया जाए और मनाया जाए थोड़ा, क्योंकि सब जितने ग्वाल बाल और नंद राय आदि सब लगे हैं, तो हम भी बोले गोवर्धन भगवान भक्तों को ताली बजाना है, क्योंकि गोवर्धन भगवान को मनाने के लिए बताइए, जब नंद सुनंद आदि सभी लगे हुए हैं तो हम भी चल करके मनाएं। तो हम तो भोजन आदि नहीं, तो कम से कम ताली ही बजा करके भगवान का थोड़ा उत्साह बढ़ाएं। सात कोस की दई पई कम्मा, सात कोस की दई पई कम्मा, सात कोस की दई पई कम्मा, सात कोस की दई पई कम्मा। मैं तो मानस गंग नहाऊं मेरी वीर नामा नहीं, मैं तो
जब सभी इंद्र भगवान ने जल वृष्टि किया तो पूरा ब्रजमंडल जल से तृष्ट हो जाता है, डूब जाता है। तो जितने नंद सुनंद और गोप ग्वाल हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि आज जो राम और श्याम है यही बचा सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की उंगली से उठा लेते हैं और जितने गोप ग्वाले हैं, गोपी और ग्वाल सब मिल करके भगवान गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं और भगवान गोवर्धन की पूजा करते हैं। अनेक प्रकार से 56 प्रकार के भोजन बनाते हैं और गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं कि आज यदि ये कृष्ण ना होता तो आज हमारा जो ब्रजमंडल है ये डूब जाता और जितने हैं हम सब डूब जाते। तो आज इन्होंने ही बताया है। सभी गोप ग्वाल मिल करके और गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे अभिषेक हो रहा है गोवर्धन भगवान का। तो पे चढ़े दूध की धार